भारत में पुरापाषाण काल के औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन ए C.N. कार्लाइल, ऑप्शन बी ली मैसूरिय सुब्बाराव, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्रूसफुट, ऑप्शन डी पैटरसन। आंसर ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्रूसफुट। भारत में पुरापाषाण काल के औजारों की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। उन्होंने 1863 ईस्वी में तमिलनाडु के मद्रास के निकट पल्लावरम नामक स्थान पर हाथ कुल्हाड़ी की खोज की थी। इसलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत में भारतीय पुरापाषाण काल का जनक भी कहा जाता है। पुरापाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। आंसर ऑप्शन ए 3। पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। इन कालों का विभाजन मुख्य रूप से औजारों की बनावट, निर्माण तकनीक, पर्यावरणीय परिस्थितियों और मानव विकास के आधार पर किया गया है। होमो इरेक्टस मानव का काल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मध्य पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी उच्च पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी पुरापाषाण काल, ऑप्शन डी निम्न पुरापाषाण काल। आंसर ऑप्शन डी निम्न पुरापाषाण काल। होमो इरेक्टस, जिसे सीधा मानव भी कहा जाता है, जिसका संबंध निम्न पुरापाषाण काल से है, यह मानव प्रजाति सबसे पहले अफ्रीका में विकसित हुई और बाद में एशिया और यूरोप में फैली। मध्य पुरापाषाण काल निएंडरथल मानव का काल एवं उच्च पुरापाषाण काल क्रो-मैग्नन मानव का काल कहा जाता है। नवपाषाण काल के सबसे पुराने अवशेष किसके द्वारा खोजा गया? ऑप्शन ए पैटरसन, ऑप्शन बी सर मॉर्टिमर व्हीलर, ऑप्शन सी C.N. कार्लाइल, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्रूसफुट। आंसर ऑप्शन बी सर मॉर्टिमर व्हीलर। नवपाषाण काल के सबसे पुराने अवशेष सर R.E.M. व्हीलर द्वारा खोजे गए थे। भारत में नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं मेहरगढ़, बुरझौम, चिरांद, हल्लूर आदि। निएंडरथल मानव किस काल का मानव है? ऑप्शन ए मध्य पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी उच्च पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी निम्न पुरापाषाण काल, ऑप्शन डी हड़प्पा काल। आंसर ऑप्शन ए मध्य पुरापाषाण काल। निएंडरथल मानव पुरापाषाण काल के मानव थे। इन्हें मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित माना जाता है। निएंडरथल मानव लगभग 1 लाख से 40,000 वर्ष पहले पृथ्वी पर रहते थे। ये आधुनिक मानव के निकट संबंधी थे। निम्न पुरापाषाण काल को होमो इरेक्टस मानव का काल और उच्च पुरापाषाण काल को क्रो-मैग्नन मानव का काल कहा जाता है। होमो इरेक्टस नर्मदा मानव का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी बांकुरा, ऑप्शन सी नेवासा, ऑप्शन डी हथनौरा। आंसर ऑप्शन डी हथनौरा। होमो इरेक्टस, जिसे भारत में नर्मदा मानव के नाम से जाना जाता है, का कंकाल मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। विशेष रूप से यह कंकाल हथनौरा नामक स्थान से 1982 में अरुण सोनकिया के द्वारा खोजा गया था। यह कंकाल एक खोपड़ी का है और इसे भारत में अब तक मिले सबसे महत्वपूर्ण मानव जीवाश्मों में से एक माना जाता है। नर्मदा मानव को होमो इरेक्टस और प्रारंभिक होमो सेपियंस के बीच की कड़ी भी माना जाता है। इसे मूलतः पिथेकैंथ्रोपस भी कहा जाता है। यह पहला सीधा चलने वाला कीप मानव था। पाषाण युग का संबंध किस चीज से है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी कांसा।
आंसर ऑप्शन सी पत्थर। पाषाण युग का संबंध पत्थर के औजारों और उपकरणों से है। यह मानव इतिहास का वह समय था जब मनुष्य मुख्य रूप से पत्थर के बने औजारों का प्रयोग करता था। संस्कृत में पत्थर को पाषाण कहा जाता है। इस युग में लोग शिकार करने, भोजन एकत्र करने और अपने बचाव के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण करते थे। पाषाण काल के 3 चरण माने जाते हैं: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल, जो मानव इतिहास के आरंभ से लेकर कांस्य युग तक माना जाता है। भारत में पाषाण सभ्यता को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। आंसर ऑप्शन ए 3। भारत में पाषाण सभ्यता को 3 भागों में विभाजित किया गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल यह पाषाण युग का सबसे पुराना काल है, जिसमें मानव ने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करना शुरू किया था। मध्य पाषाण काल यह काल पुरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच का समय है। इस युग में मानव भोजन के लिए शिकार और संग्रहण पर निर्भर था और अपने पत्थर के औजारों को बेहतर बनाना शुरू कर दिया था। नव पाषाण काल यह पाषाण युग का अंतिम काल है, जिसमें मानव ने कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन बनाना और स्थायी निवास के लिए घर बनाना शुरू कर दिया था। आग की खोज भी इसी काल में हुआ था। सबसे पुराना मध्य पाषाण स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बागौर, ऑप्शन बी लंगनाज, ऑप्शन सी भीमबेटका, ऑप्शन डी सराय नहर। आंसर ऑप्शन डी सराय नहर। यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सबसे पुराना मध्य पाषाण स्थल है। इस पुरा स्थल की खोज केसी ओझा के द्वारा किया गया था। यह पुरा स्थल लगभग 1800 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सराय नहर में कुल 11 मानव समाधियां तथा 8 गर्त चूल्हों का उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से किया गया था। यहाँ से माइक्रोलिथ एवं अन्य अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन प्राप्त सामग्रियां इस बात का प्रमाण देती हैं कि यहाँ के लोग शिकार, खाद्य संग्रहण और आंशिक रूप से कृषि में संलग्न थे। नव पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा काल, ऑप्शन बी वर्तमान काल, ऑप्शन सी उत्तर हड़प्पा काल, ऑप्शन डी प्राचीन काल। आंसर ऑप्शन सी उत्तर हड़प्पा काल। नवपाषाण काल को उत्तर हड़प्पा काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में मानव धातु का प्रयोग शुरू कर चुका था और यह हड़प्पा काल की शुरुआत थी। नौदा टोली मालवा संस्कृति की खोज किसने की? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूसफुट, ऑप्शन बी एच.डी. सांकलिया, ऑप्शन सी आर एल्चिंस, ऑप्शन डी टेरा। आंसर ऑप्शन बी एच.डी. संकालिया। नादा टोली मालवा संस्कृति की खोज एच.डी. संकालिया ने की थी। नादा टोली मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मालवा संस्कृति से संबंधित नवपाषाण एवं ताम्रपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थल मध्य भारत में प्राचीन कृषि संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्रों में गिना जाता है।